हेलो भाई, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है भाई हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सिलेक्शन वाला। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास रहेगी भाई वो रहेगी भाई पीवाई पेपर, मतलब प्रीवियस पेपर के मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं और ये सारे सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, एसएससी के हर एग्जाम में आए हैं। तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आई होप आपको बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे बिना बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखना भाई। देखो एक्स का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 160 का 45% प्लस 250 का 14% और x माइनस 23 कैसे करोगे भाई। अब देखो, इसका मतलब होता है बटे में भाई 100, 45 बटे 100 है ना। आप कैसे लिखोगे कि 160 का मतलब क्या होता है भाई गुना। देखो मैं आपको पूरा क्लियर बता दूं, जैसे 160 का मतलब क्या होता है भाई गुना 45 बटे 100 है ना। फिर कैसे लिखोगे भाई 250, 14% और बटे 100 है ना, ऐसे लिखोगे आप भाई। देखो जीरो से एक जीरो कट गई भाई, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 2 से इसको काट दो, 2 अट्ठे 16 और 8 नीम कितना आ गया भाई 72, यहाँ से 72 आ गया। अब ऐसे इसके काट दो, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई भाई है ना, 5 दूनी 10, एक पंजो पंजो 25 और 2 से 14, तो यहाँ से कितना आ गया भाई 35 आ गया। यस, और x माइनस 23 आपको x का मान निकालना है। देखो ये कितने हो गए भाई, 5 और 2 7, 7 और 3 10, ये हो गए 160। ये कितने हो गए भाई 160। x माइनस 23 का है, ये माइनस का 23 है, इधर आके कितना होगा भाई प्लस का, ये 23 इधर आके प्लस का होगा। 160 में 23 जोड़ दो भाई, ये प्लस होगा ना इधर आके, तो x का मान कितना आएगा 23 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा भाई 160 में 23 जोड़ दो तो कितना आएगा 130। तो इसका आंसर है भाई 130। आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना है भाई 130। 130 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट देखो, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है भाई, मैं पहले वाले को रफ कर रहा हूं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 750 का 64%, 750 का मतलब क्या होता है भाई गुना 64% का मतलब 64 बटे 100 और डिवाइड बाय 4 बराबर है x माइनस 5 के। ये लिखना है आपको। देखो भाई ये किससे कट रहे हैं, बगैर किससे कट रहे हैं 100, देखो 0 से कट गए भाई, 0 कट गई, ये 5 से काट दो, 5 दूनी 10 भाई, 5 से काट दो 15 पंजे 75, 2 से इसको काट दो आप 32 है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 15 गुना 32 भाई। इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो 15 गुना 32 लिख सकते हो। यस, आप इस पूरे को लिख सकते हो 15 गुना 32 है ना। ऐसा क्यों, इस लिख सकते हो 15 गुना 32। अब ये बटे में 4 जाएगा भाई, भाग का मतलब भाग दोगे ना, तो बटे में कितना जाएगा भाई 4 और बराबर है x माइनस के 5। अब 4 से इसको काट दो भाई, 4 अट्ठे 32, 15 अट्ठे भाई, 15 अट्ठे कितना हो गया 120, 120 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 120, x माइनस का 5 है भाई, 120 आ गया इधर, 120 कितना है इधर, और ये माइनस का 5 है इधर, आके कितना हो जाएगा भाई प्लस। तो x का मान कितना आएगा आपका, x का मान आएगा 125। कितना आएगा भाई ऐड करने पर इसको 125 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का 125 सही आंसर है। इसका कितना है भाई 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट है भाई, देखो कैसे करोगे, ये कैसे करोगे भाई। देखो 4 से का मतलब भाई गुना 3 बटे 5 और फिर का मतलब गुना 75 बटे 100 भाई, और फिर 25% का मतलब बटे 100। ऐसे करोगे आप इसको भाई 25%, ऐसे ही करना। देखो भाई किससे कटे 25 से, 25 से 75, 25 चौका 100 भाई, 25 से 75, 25 चौका 100, इसका मतलब 3 बटे 4, ये और कुछ नहीं है। ये कितना है भाई 3 बटे 4, 25 से 75, 25 चौका 100, ये कितना है भाई 3 बटे 4। अब ये 25 चौका 100, ये कितना है भाई 1 बटे 4, ये कितना है भाई 1 बटे 4। आगे समझ। यस, अब क्या करोगे आप, देखो 42 40 भाई, आप इसको इससे काटोगे, जैसे आप काटोगे इसको 4 से काट दो भाई आप, देखो 4 एकम 4 है ना। या फिर एक काम करो, आप इसको 4 से मत काटो, अभी रहने दो। कैसे 42 40, इसका मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 424 इंटू 5 लिख सकते हो भाई। यस, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, अब 2 से काट दो भाई इसको है ना। यस, अब आप काट सकते हो। अब देखो 4 दूनी 8 भाई, 4 दूनी 8, ऊपर है 424 भाई, 4 दूनी 8, 8 से भाग दो, 8 पंजे 40
और 8 या 24 53 भाई, ऊपर आया 53 और इंटू 9, तो ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। भाई देखो 9 पंजे 45, पहले 50 में करो, 50 के गुना 9 में करो 450, कितना बच गया भाई 3, 9 दिया 27। अब ऐसे ऐड कर दो, कितना आएगा भाई 4 5 2 7, 477 इज द राइट आंसर। आपके जो क्वेश्चन का आंसर है भाई 477 है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है भाई 477। आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट भाई जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब देखो 1245 का मतलब भाई गुना 15.5% और माइनस 1458 भाई का मतलब गुना 12.5%। इसका आंसर कितना होगा भाई? अब आधे बच्चे करेंगे कि ये यहां से पॉइंट हटाएंगे भाई और इसके 10 और इसका परसेंटेज का मतलब बटे 100, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे भाई पॉइंट और परसेंटेज का मतलब बटे 100। भाई इतनी कैलकुलेशन करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा वहां पे एग्जाम में, तो इतना नहीं करना है। आपको मैंने बताया था कि आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो भाई, आप यहाँ पे अपना डिजिट सम लगा सकते हो। डिजिट सम का मतलब होता है सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो कैसे करोगे भाई, डिजिट सम लगा दो, पॉइंट पॉइंट इसमें सब कुछ भूल जाओ, पॉइंट परसेंटेज सब कुछ भूल जाओ भाई, आप लगाओ बस इसमें डिजिट सम, अंकों का योग। देखो अंकों का योग, जहां पे आपका अंकों का योग 9 बनता है तो उसको वहीं पर काट दो, कैसे ना कैसे करके 9 बनाना है भाई। देखो 5 और 4 9, ये कट गए भाई, कितना बचा 2 और 1 3, का मतलब गुना। देखो 5 5 10 रे 11, 11 का मतलब भाई 11 को सिंगल अंक में लिखना है, 1 रे 2 माइनस। देखो भाई 8 रे 9, 5 और 4 9 भाई, 8 रे 9 5 और 4 9 कितना हो गए ये। अगर आपको 9 की गुणा किसी भी संख्या में दिख रही है भाई, 9 की गुणा किसी भी संख्या में करोगे आप, 9 की संख्या 9 की गुणा किसी भी संख्या में करोगे, एनी नंबर कुछ भी हो, तो उसके अंकों को हमेशा 0 ही मानना है। अब यहाँ पे सम ये कितना हो रहा है भाई 9, इनके अंकों को योग 9 हो रहा है, और का मतलब क्या होता है भाई गुणा। देखो ये 9 हो रहा है और आगे क्या है भाई गुणा। अगर आप इसकी गुणा इसमें करोगे तो इसको पूरे को 0 मान लो, इस पूरे का कितना मान आ गया भाई 0, इस पूरे का मान कितना आ गया 0, तो 3 दूनी 6, 6 में से 0 गई भाई 6। तो आपका जो क्वेश्चन होगा उसका डिजिट सम भी 6 ही होगा। कैसे चेक कर लो भाई, देखो 7 और 2 9 काट दिए, 5 और 1 6, इसमें बन गया भाई 7 1 8 3 11 5, इसमें नहीं है 6। आप इसमें चेक कर सकते हो 7 1 8, इसमें भी नहीं है भाई 6, 7 1 8, इसमें भी नहीं है 6। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो है भाई 10.725 इज द राइट आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या लगा भाई, क्या अप्रोच लगे और क्या आपको एग्जाम में लगाना है, आपको ऐसे ही लगाना है। अगर आप ऐसे करोगे कि बेसिक से, तो आपका भाई टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो करना कैसे, ऐसे जो क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं भाई उनको आप बिना डिजिट सम के करिए, वरना जहां पर आपका टाइम वेस्ट होता है तो वहां आप डिजिट सम लगा सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन है भाई, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। देखो आधे बच्चों को इसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई होगी। आधे घंटे भाई, आधे घंटे लिखा है, आधे घंटे, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड भाई, 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। इसका मतलब क्या भाई, जो 1 मिनट 10 सेकंड है ना भाई, ये जो 1 मिनट 10 सेकंड है ये आधे घंटे का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है। आधे घंटे का कितना प्रतिशत है, 1 मिनट 10 सेकंड आधे घंटे का कितना प्रतिशत है, आपको ये पूछा है। तो देखो भाई, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि किसी बच्चे के भाई 600 टोटल है और 600 में से 480 नंबर आए, तो परसेंटेज में कितने है भाई 80%, आपको पता होगा। तो हाँ होता क्या है भाई, टोटल तो होता है नीचे, और जितने मार्क्स गेट किए मतलब प्राप्त किए, जितने मार्क्स आए वो लिखते हैं हम ऊपर। तो और क्या करते हैं भाई 100 इंटू 100, 6 से कट गया भाई 48, 480 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 80%, ऐसे करते हैं हम। तो आपको भी ऐसे ही करना है। इसने पूछा है कि 1 मिनट 10 सेकंड। अब आपको यहाँ पे भाई यूनिट सेव करनी होती है, यूनिट। अगर यहाँ पे घंटे है तो आपको भी घंटे ही बनाने हैं, आपको भी घंटे ही बनाने हैं। या फिर एक काम कीजिए, अगर यहाँ पे मिनट है तो यहाँ पे भाई मिनट बना सकते हैं। आधे घंटे का मतलब क्या होता है, आधे घंटे का मतलब कितनी मिनट होती है बताओ भाई, आधे घंटे का मतलब कितनी मिनट होती है बताओ भाई।
आधा घंटे का भाई 1 घंटा होता है ये, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, आधे घंटे का मतलब भाई 30 मिनट, समझ में? तो नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा भाई आपका 30 मिनट, नीचे कितना आएगा आपका 30 मिनट। ये किस में है भाई, मिनट में, ये आ गया आपका मिनट में। ऊपर क्या आएगा, 1 मिनट तो है भाई, अब 10 सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको कभी भी सेकंड को, जैसे मैंने बोला भाई 60 सेकंड, 60 सेकंड इसका मतलब क्या है, ये कितने मिनट बन गई भाई, 60 सेकंड का मतलब कितने मिनट है। अगर आपको सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें भाई, मिनट में, तो किससे डिवाइड करोगे, 60 से, 60 से, तो कितने है भाई 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब भाई 60 सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 मिनट, 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, अंडरस्टैंड भाई। तो आपको क्या करना है, 1 मिनट तो है भाई, और इसको आप बदलोगे 10/7, तो 10 कम 10 6 7 भाई, कितना आ गया 6 कम 6 और 1 7, तो 7/6 इसको हमने कन्वर्ट कर दिया भाई मिनट में, 7/6, तो 7/6 और भाई कितना है नीचे 30 और इंटू 100, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब आपको एक बार बताओ भाई, क्या आप यहाँ से 2.5% निकाल सकते हो भाई, कभी भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे भाई, यहाँ से 2.5% कभी नहीं आएगा। अब 3.5% यहाँ से निकाल पाएगा भाई पूरा, नहीं निकलेगा। 4% एक्चुअल डाटा निकलेगा, वो भी नहीं निकलेगा। तो आपका कौन सा आंसर है भाई, 3.8 टाइम। आप इसको डिवाइड कीजिए भाई, कैसे, ऐसे 3 ऊपर है कितना भाई 7 और नीचे आ गया 6 गुना 30 और भाई 100 कट गया, तो कितना आ गया भाई 70/18। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर 18 के 54, 18 चौक 72 भाई, 18 चौक 72, 18 के 54 3 बार तो चलेगा भाई, देखो 18 के 54 3 बार तो चलेगा, तो आंसर है नहीं, और ये आंसर भी है नहीं। 3.5 तब आता जब यहाँ पे नीचे कोई ये नॉन टर्मिनेट, ये क्या भाई, इसमें आपको 9 दिख रहा है, 9 इंटू 2, अगर नीचे 9 है तो भाई अगर हम किसी भी संख्या को 9 से भाग देते हैं तो वो लगातार चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, वो कभी नहीं रुकती। तो इसमें तो एक ही ऑप्शन भाई, तो रुक गई जाके, तो ये कभी नहीं रुकेगी, तो इसका आंसर है 3.89 इज द राइट आंसर। तो आपको कन्वर्ट करना है भाई, मेन पॉइंट क्या था भाई, इसमें आपको एक ही यूनिट बनानी है, एक ही यूनिट में चेंज करना है, मिनट को मिनट में, घंटे घंटे में, सेकंड को सेकंड में, समझ में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है भाई, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया, इसके बाद उसमें 10% की वृद्धि कर दी, तो प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। देखो भाई, अगर भाई कोई संख्या मान लो 100 है, माना संख्या कितनी है भाई 100, अगर आप इसको 10% कम कर दोगे तो भी कितनी हो जाएगी भाई 90, है ना, कितनी हो जाएगी भाई 90, अंडरस्टैंड। अच्छा, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी भाई, 90 में हमने 10% की वृद्धि कर दी, 90 में 10% की आप वृद्धि करोगे कितना हो जाएगा भाई, 90 का 110 हो जाएगा, 110 का मतलब 99, ऐसे ऐसे कितना हो जाएगा 99। तो देखा, पहले संख्या 100 थी, यहाँ पे हमने 10% की कमी की भाई, कमी, फिर हमने 10% की क्या की, वृद्धि की, तो ओवरऑल कितने का नुकसान हुआ भाई, एक का नुकसान हुआ, और नुकसान कितना हो रहा है भाई 50, मतलब 50 कम हो रही है। अगर एक की वैल्यू 50 है, इसने पूछा प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक संख्या भाई 100, तो 100 की वैल्यू कितना आएगी, 100 का भी 50 गुना कर देंगे, कितना आएगा भाई 5000 इज द राइट आंसर, 5000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस आंसर, इसका क्वेश्चन भाई आंसर कितना है 5000। अब देखो ये था भाई इसका बेसिक। अब आपको मैं थोड़ा ऐसे बताता हूँ, जैसे अगर आप कोई भी संख्या खरीद रहे हो भाई और उसी पे ही चेंज कर रहे हो, मतलब उस पर 10% कम कर दिया, फिर 20%, फिर 30%, फिर 40%, मतलब एक ही संख्या पर आप घटा रहे बढ़ा रहे हो, तो उसको बोलते हैं भाई हम सक्सेसिव केस। जैसे 10% कम कर दिया, इसको करो आप रेशियो से, 10% का मतलब क्या होता है भाई 1/10, 1/10। अगर कोई संख्या पहले 10 की थी और 1 कम कर दिया, कितना हो गया भाई 9, है ना। फिर क्या किया, इसी संख्या में 10% की वृद्धि करी, 10% का मतलब भाई इनके 10 है, लेकिन अब की बार 1 की वृद्धि कर दी, तो कितना हो जाएगा 11। अभी कितना हो गया भाई 100,
और ये कितना हो गया 99। तो यहाँ पे कितना कम हो रहा है भाई, कितना कम हो रहा है ये 1, और 1 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 50। हमको निकालनी है 100 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इनिशियल संख्या निकालनी है भाई, कितना आ जाएगा 5000 इज द राइट आंसर। तो रेशो इज द बेस्ट। आप जितने भी क्वेश्चन होंगे भाई रेशो से ही करना, आप इससे जल्दी कर सकते हो। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए भाई, दोनों मेथड बता दिए, आप कोई से भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा। अब देखो जैसे भाई एक परीक्षा है, आपको पता है कि एक परीक्षा होती है उसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होते हैं। देखो 1000 लड़कियां भाई और 800 है लड़कियां। 1000 कितनी है भाई लड़के और 800 क्या है लड़कियां, ठीक है। हमारे पास 1000 है भाई बॉयज और गर्ल्स कितनी है भाई, गर्ल्स है हमारे पास 800। मतलब टोटल हमारे पास टोटल कितने हैं भाई, टोटल है 1800। टोटल कितने हैं भाई 1800, समझ आएगा। अब 60% लड़के बोला है, 60% लड़के, ये क्या है भाई पास, ये भाई पास 60% लड़के पास है, और इसमें 50% लड़कियां भी पास है। लेकिन हमने तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है फेल छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। फेल छात्रों का प्रतिशत कितना होगा भाई, एक बात बताओ, हमको फेल छात्रों का प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, आपके पास टोटल संख्या होनी चाहिए। टोटल कितने हैं भाई 1800, ये तो नीचे आएगा, ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा फेल छात्रों की संख्या, फेल छात्रों की संख्या। अच्छा आप मुझको एक बात बताओ भाई, परसेंटेज में कोई संख्या क्या होती है भाई 100, परसेंटेज में कोई भी संख्या कितनी होती है भाई अपने आप में 100%, 100% अपने आप में होता है। अगर 60% पास है भाई, 100% में से 60% पास है, तो फेल कितने, आप बताओ फेल कितनी है भाई 40%, फेल कितनी है भाई 40%। तो 1000 का 40% कितना आएगा, आप बोलोगे सर 400 आएगा। यस भाई 1000 का 40% कितना आएगा 400। अगर 60% पास है तो 40% भाई फेल है, फेल ही निकालनी है मुझको, इसलिए फेल ही निकालनी है। अब आप एक बात बताओ, अगर भाई 100% कुल है, उसमें से 50% लड़कियां पास है, तो फेल कितनी है, फेल भी 50% है, क्योंकि 100% कुल होता है भाई। अगर 50% पास है तो 50% ही फेल रही होगी। तो आपको 800 का 50% निकालना है। 50% का मतलब होता है किसी भी संख्या का आधा, तो 800 का आधा निकालना है। कितना आएगा भाई 400, तो कितना गए 800 और भाई 1800 इंटू 100, क्योंकि हमको परसेंटेज में चेंज करना है। 0 से 0 काट दो भाई, 2 × 18 भाई, 200 काट दो 40, तो आपका आंसर आ गया 400/9। 400/9 को अगर आप लिखोगे 400/9, मैंने कल लिखवाया था भाई कि 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है भाई 11.11, 1/9 11.11, तो ये तो आपका 4 गुना है। तो कितना आ जाएगा भाई 44.44% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 44.44% इज द राइट आंसर। तो भाई ये थी आपकी प्रीवियस पेपर पर आधारित क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।